मैं करिश्मा पांडे फिर एक बार आपके साथ उपस्थित हुई हूँ एक छोटा मोटिवेशन टिप्स को लेकर। मोटिवेशन टिप्स इन द सेंस कि हमारा भाग्य क्या होता है। बहुत हमने सुना है कि भाग्य, बहुत बार जब कोई सक्सेस हो जाता है या फिर सक्सेस नहीं भी होता तो बस ऐसे ही सब लोग बोलते हैं कि ठीक है उसका लक था, हो गया, हाँ लक होगा तो हो जाएगा। तो लेकिन आखिर लक होता क्या है? इतनी बड़ी बीमारी संसार में जो फैली है उसकी एक छोटी सी खोज मैंने करने की कोशिश की है। आप सभी को डेडिकेटेड है, समर्पित है, सुनिएगा, समझिएगा और प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो मैं शुरू करती हूँ कि भाग्य, लक क्या होता है। देखिए एक ऊंट था और एक ऊंट की माँ थी। एक ऊंट की माँ थी। ऊंट अपनी माँ से क्वेश्चन करता है। ऊंट अपने माँ से क्वेश्चन करता है कि माँ मेरे पीछे कुआं, मतलब जो ये उसका ऊपर फुलक वाला भाग होता है वो क्यों है? तो उसकी माँ आंसर देती है कि रेगिस्तान में पानी की कमी है, इसलिए आप पानी ज्यादा देर तक स्टोर कर सको, उसे अपने अंदर अच्छे से मेंटेन कर सको, अच्छे से रख सको लॉन्ग टाइम के लिए, इसलिए वो रहता है। तो जस्ट उसके बाद ऊंट दूसरा क्वेश्चन पूछता है अपनी माँ से कि अच्छा वो तो ठीक है, इतने लंबे लंबे पैर क्यों होते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया इसलिए क्योंकि रेगिस्तान बहुत बड़ा है, तो हम लॉन्ग टाइम यात्रा करते हैं, इसलिए हमें पैर बढ़ा दिए हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है कि फिर आंखों में बाल इतने बड़े बड़े क्यों हैं? तो उनका आंसर था इसलिए बड़े हैं क्योंकि रेगिस्तान में बालूद बहुत होता है, तो हमारे आंखों पर न पहुंच पाए, हम अपने आंखों को सुरक्षित रख पाए एक कवर बनाकर, इसलिए। तो फिर वो बोलता है बहुत अच्छा, थैंक यू माँ। फिर इसके बाद वो एक क्वेश्चन करता है अपने माँ से। ये दोनों बातें कहाँ हो रही हैं? चिड़ियाघर में हो रही हैं। ऊंट और उसकी माँ वहीं पे हैं चिड़ियाघर में, और ये सारे क्वेश्चन उससे पूछे जा रहे हैं और वो माँ आंसर दे रही है। फिर एक इन तीनों बात के बाद एक ऊंट लास्ट क्वेश्चन करता है और बोलता है जब माँ इन सब चीजों को दिया गया है अपने वर्क के लिए, आँख की कवरिंग, मतलब इसको कोई नुकसान ना हो, लॉन्ग टाइम तक हम यात्रा कर सकें और पानी का स्टोर कर सकें, सब कुछ है, तो फिर हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन द सेंस क्या हुआ कि एक राइट टाइम पर राइट एटमॉस्फेयर, राइट मैटर, सब कुछ जब हमारे पास है तो हम क्या कर रहे हैं? केवल क्वालिटी भी होना सब कुछ नहीं है डियर, केवल क्वालिटी ही होना सब कुछ नहीं है, क्वालिटी के साथ क्वांटिटी होना इज मोर इम्पोर्टेंट। वही लक है। सही समय पर सही चीज, सही समय पर सही एटमॉस्फेयर, सही मैटर, सब कुछ हमारे पास सही टाइम पर होना। एक टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी उसी टाइम पर सब कुछ होना, वही लक है। अगर हम उस टाइम पर हमें सब कुछ मिल जाता है तो हम सक्सेस हो जाते हैं। इसे ही कहते हैं लक। लक की एक छोटी डेफिनेशन मैं आपको बताने की कोशिश की। एक होता है कोई चीज ड्रीम, एक हमारी ड्रीम होती है, एक ऐसी ड्रीम होती है कि चाहिए तो चाहिए। जब हम अपने गोल को बनाते हैं, दो चीजों में मैं डिफरेंट बताना चाहती हूँ कि आखिर एक गोल होता है जब हम बनाते हैं तो वो हमें मिल जाता है, एक ये गोल होता है जो हम बनाते हैं तो नहीं मिलता। क्यों? दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के अपने गोल को देखने का नजरिया उनका दो तरह का होता है। कुछ लोग एक नजर से देखते हैं, कुछ लोग इस नजर से देखते हैं। नजरिया का असर है, बताना चाहती हूँ कि क्या है नजर इस गोल के लिए। एक होता है जब हम किसी चीज को पाने के लिए गोल बना लेते हैं तो क्या होता है कि हमारी नजर बस वही होता है, पाना है तो बस पाना है। और जब दूसरा कोई जब
सेकेंड थिंकिंग क्या आती है कि उस गोल को पाने में, उस गोल को अचीव करने में कितनी सारी रुकावटें आ रही हैं बीच में, ये लोग देखते हैं। दो तरह की ये थिंकिंग होती है। देखिए एक बार क्या हुआ कि दो बॉयज थे और एक केला, बाजार में मार्केट में केला बिक रहा था और बिन पैसे से बिक रहा था। तो क्या हुआ कि बिन पैसे से जब बिक रहा था तो काफी लंबी लाइन लगी थी, गजब का। वैसे भी लॉकडाउन है में गजब का कुछ हो गया है तो अब देख ही रहे हैं, गजब का लाइन लगा था, काफी लंबी लाइन थी। तो क्या हुआ कि एक बॉय से बोलता है कि चल भाई ले लेते हैं केले। तो बोलता है कि एक क्या बोला कि चल भाई ले लेते हैं केले, और दूसरा वहीं पे बोल रहा है अरे छोड़ ना, इतनी लंबी लाइन है कहाँ से लेंगे, इतनी लंबी लाइन है कहाँ से लेंगे। तो एक का बोलना देखिए, एक बोल रहा है कि चल भाई केले लेना है, चल भाई केले लेना है। दूसरा क्या बोल रहा है कि अरे छोड़ना, इतनी लंबी लाइन है कहाँ लेंगे। मतलब एक का निशाना केवल ये है कि हमें लेना है, चाहे जैसे भी ले हमें लेना है। और दूसरा बोल रहा है चलो ना भाई क्या लेंगे, लेना तो था लेकिन नहीं ले पाएंगे, नहीं लेंगे क्योंकि बीच में रुकावटें हैं, बीच में लाइन है, हम इतना लाइन में नहीं लग पाएंगे। यही नजरिया है देखने का डियर, यही नजरिया है कि बस कोई वो है कि हमें पाना है तो हमें पाना है, चाहे उसके बीच की रुकावटें कुछ भी हों और चाहे जैसे भी पाएं। और दूसरा ये है कि भाई यार पाना तो था लेकिन इतना सारा रुकावट, चल छोड़ दे। ये नजरिया बदलिए अपने आप का, नजरिया बदलिए अपने आप का। आप पा सकते हैं केवल सोचने का, समझने का और अपने अंदर के इस जुनून और जज्बे का नजरिया बदलिए। फिर मैं बताना चाहती हूँ कि जब कोई, देखिए आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम, कोई अच्छे पोस्ट के लिए, कुछ भी मैटर नहीं करता, चाहे वो सिविल सर्विस हो, चाहे वो IIM, IIT, PMT, कुछ भी, एनीवन, मैटर नहीं करता, कुछ भी हो। आप अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हो, आपकी बहुत बड़ी ड्रीम हो, कुछ भी अचीव करना चाहते हो, तो प्लीज़ दूसरों से कंपटीशन मत करिए, दूसरों से कंपटीशन मत करिए। अपने आप को पहचानिए, अपने अंदर के उस बुझे दीपक को पहचानिए जिसकी वजह से आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। दैट्स ऑल। डजंट मैटर कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, किसी से दूसरे से कंपटीशन मत करिए, अपने आप से कंपटीशन करिए। एक दिन जरूर आप ऐसा होगा कि अपने आप को बहुत बेस्ट पाएंगे। क्योंकि एक चींटी का उदाहरण मैं देना चाहती हूँ कि अपने समर्थ सीजन में सर्दी के लिए गर्मी में न जाने कितना काम करती है, और वो इसका कोई फिक्स नहीं रहता है कि मैं इतना काम करूंगी, कोई फिक्स नहीं रहता। कोई मनुष्य तो है नहीं कि बनाकर रखती रहती, कोई नहीं, और वैसे भी उसका फिक्स नहीं रहता, लेकिन वो अपने काम को कंटिन्यू करती रहती है। गर्मी के सीजन में उसको देखना, अच्छे से गौर से देखना, वो पूरे लाइन में, पूरे सीक्वेंस में अपने सामने पता नहीं कितनी सारी कुछ बोझ लेकर चलती रहती है। मतलब वो अपने वर्क को करती है, किस लिए? सर्दी के लिए, अपने समर्थ सीजन में। आखिर वो अपने टाइम, अपने पूरे मतलब अपने पूरे ताकत को, पूरे पावर को लगा तो रही है ना। वो उसका किसी से मतलब नहीं है, दूसरे से वो कोई कंपटीशन नहीं कर रही है, बस उसका ये है कि मुझे अपना 100% देना है। दैट्स ऑल। मुझे अपना 100% देना है। डजंट मैटर कि मुझे सक्सेस मिलती है या नहीं, मुझे अपने आप को बेस्ट करना है, अपना बेस्ट देना है, अपना 100% देना है। इस थॉट, इस एक्टिविटी के साथ आगे बढ़िए। आप एक बार, दो बार जरूर हार सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट बार में ही अचीव कर लें, लेकिन आई श्योर दिस कि आप एक दिन अपने नाम का रॉकिंग सक्सेस अचीव करेंगे। इसी कुछ बातों के साथ मैं करिश्मा पांडे आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि प्लीज आप मेरी इन बातों को सुने, और इन बातों से थोड़ा भी आपके मन को मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।